गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जी के टुडे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 22 जन डेट हो चुकी है। आज के जो टॉपिक है प्लीज नोट कीजिए। हम डिस्कस करेंगे वाधवन पोर्ट को, सेला लेक को, इंडिया की रैंकिंग इन रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स को, डीएसटी से रिलेटेड यहाँ पे आरडीआई स्कीम न्यूज में रही, गवर्नमेंट स्कीम है, हम इसे डिस्कस करेंगे। रिसेंटली ट्रेनिंग एग्जीबिशन को होस्ट किया गया, इसको जानेंगे। एक बुक यहाँ पे न्यूज में रही 40 ऑफ अमरोसिया, जो कि राम जन्मभूमि अयोध्या पर बेस्ड है, इसको डिस्कस करेंगे। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जानेंगे। पंजाब गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे, जिन्होंने फर्स्ट डॉग सेंचुरी को स्टार्ट करा है। यहाँ पर ऑपरेशन प्रहार किस राज्य से रिलेटेड है, इसको जानेंगे। एक स्टेट और यूटी ने यहाँ पे इमरजेंसी नंबर 112 लॉन्च करा सभी सर्विसेज के लिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कौन होस्ट कर रहा है, उस राज्य को जानेंगे। एंड कोकबोरोक डे को हम डिस्कस करेंगे, किस स्टेट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं, बट लास्ट का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल के सेशन में हमने देखा था द जन शिक्षण संस्थान स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। सो मिनिस्ट्री ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसे यहाँ पे डेवलप करा है। सागर मैत्री, इट इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव, इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ के बिटवीन है ये। द चिप टू स्टार्टअप, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव रहा। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप संकल्प वॉज इंडिजिनसली बिल्ट बाय विच शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया। बो टाइगर रिजर्व, यह महाराष्ट्र में लोकेटेड है। Who has been selected for the Padmapani Award at the 11th Ajanta Ellora International Film Festival। So यहाँ पे म्यूजिक कंपोजर इलैयाराजा जी को सिलेक्ट किया गया इस अवार्ड के लिए। एंड लायन टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, साउथ अफ्रीका में, यह है लोकेटेड डरबन में। एंड प्रतास आइलैंड, यह कहाँ पर है, साउथ चाइना सी का पार्ट है यहाँ पर प्रतास आइलैंड। इसके अलावा बागुरुम्बा इज अ फोक डांस ऑफ विच कम्युनिटी, असम में बोडो का है यह। प्रोजेक्ट डॉल्फिन किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से। एंड वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च, इसे यहाँ पे अंडमान सी में लॉन्च किया गया। एंड HNS, ये जो ड्रिल है कहाँ पे किसके साथ की गई, जापान के साथ, मुंबई में इसे किया गया। एंड चेटम आइलैंड कहाँ पर यह लोकेटेड है, साउथ पैसिफिक ओशन में। डर्डनल्स स्ट्रेट टर्की में लोकेटेड है। एंड विजिलेंस कमिश्नर किन्हें अपॉइंट किया गया, रिटायर्ड जो होने वाले हैं, दैट इज प्रवीण वशिष्ठ जी को। समक्का सरलामा जात्रा किस स्टेट का ट्राइबल फेस्टिवल है, यह है तेलंगाना से, यह है यहाँ पर रिलेटेड है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते, बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं। मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज, ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एंड सेकंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिसे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो। और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं, तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। The first one, Vadhavan Port, that was recently seen in news, is located in which state of India? So यहाँ पे वाधवन पोर्ट न्यूज में रहा और भारत के किस राज्य में यह लोकेटेड है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में यह लोकेटेड है। अच्छा, रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा है? बिकॉज इसे यहाँ पे पालघर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है और पालघर डिस्ट्रिक्ट में सम 20,000 पीपल ने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में एनवायरमेंटल कंसर्न को लेकर प्रोटेस्ट करा एंड दैट्स वाई वाधवन पोर्ट यहाँ पर न्यूज में आ गया। सो प्लीज नोट कीजिए 76,220 करोड़ के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। 2034 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या है? मैरीटाइम ट्रेड को बढ़ाना, और उसी के लिए इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है।
मुंबई से सम 140 किलोमीटर नॉर्थ यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, और ऑल वेदर ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट यह है जो कि पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जा रहा है. सो एनवायरमेंटल कंसर्न के कारण यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ एंड दैट्स वाई वाधवन पोर्ट यहाँ पे न्यूज में आ गया. इस क्वेश्चन के साथ आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना है, दैट इज which two entities are primarily responsible for developing the वाधवन पोर्ट. सो वाधवन पोर्ट को यहाँ पे डेवलप कौन कर रहा है? तो प्लीज नोट कीजिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के साथ कोलैब करके वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड यहाँ पर इसे डेवलप कर रहा है. सो इन तीनों अथॉरिटीज का नाम यहाँ पर वाधवन पोर्ट से रिलेटेड है. ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे. महाराष्ट्र की अदर अपडेट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी यहाँ पे करंट अफेयर्स में टॉपिक रहे जो रिलेटेड रहा महाराष्ट्र से. सो व्हाट इज द न्यू स्लोगन ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट? सो यहाँ पे इनका जो न्यू स्लोगन है, शाश्वत शेट्टी समृद्ध शटकारी. द इंडियन माउस डियर was recently spotted at which wildlife sanctuary in Maharashtra, and that is टुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो टुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है. मोदी मिशन ऑथर कौन है इसके लिए? ब्रजेश देसाई, जिसे महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने यहाँ पे अक्टूबर में रिलीज किया था. 5 बीचेस इन महाराष्ट्र हैव रिसीव्ड इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन देता है? दैट इज डेनमार्क फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन. And which city in Maharashtra is home to India's largest municipal solid waste to compressed biogas plant, and that is Nagpur. And यहाँ पर ऑपरेशन का नाम पूछा जा रहा है जिसके तहत DRI ने महाराष्ट्र में वार्धा में एक सीक्रेट जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है उसे यहाँ पे एक्सपोज किया था, दैट इज ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्लू. एंड विच इंडियन टेनिस प्लेयर जिन्होंने विमेन सिंगल टाइटल यहाँ पे जीता महाराष्ट्र में चल रहे एक टूर्नामेंट में, दैट इज सोलापुर टेनिस टूर्नामेंट, एंड दैट इंडियन टेनिस प्लेयर इज वैदेही चौधरी. ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन. विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज कोकबोरोक डे इन त्रिपुरा. सो त्रिपुरा का हम एक डे सेलिब्रेट कर, इसके 48th एडिशन पर यह लोग पहुंच चुके, दैट इज कोकबोरोक डे, जो यहाँ पे 19th जैन को सेलिब्रेट किया जाता है. सो रिसेंटली त्रिपुरा ने अपना जो 48th कोकबोरोक डे है उसे सेलिब्रेट करा, जो कि त्रिपुरी लैंग्वेज डे के तौर पर जाना जाता है. अपने कल्चरल इवेंट्स को शोकेस करते हुए, दैट्स व्हाई ये न्यूज में आ गया. सो यह डे उस दिन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है जब त्रिपुरा को यहाँ पे स्टेट लैंग्वेज के तौर पर कोकबोरोक अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई थी. एग्जैक्टली कब? 19 जैन 1979, और बोरोक पीपल के द्वारा यह बोली जाती है. सो बस त्रिपुरा के लोग बोरोक एंड इनकी लैंग्वेज कोकबोरोक, और डे 19 जनवरी, इसे हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. एंड यहाँ पर जो त्रिपुरा है अपने इस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इसे हायर एजुकेशन कोर्सेज में इंट्रोड्यूस कर रहा है गवर्नमेंट एफर्ट्स के साथ, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंस को शो किया गया. ऑलराइट, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो कोकबोरोक लैंग्वेज है ओरिजिन कहाँ से हुआ है. सो तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली है यह, और उसी का यह पार्ट है यहाँ पर जो प्राइमरली त्रिपुरा के बोरोक लोगों के द्वारा बोला जाता है, और ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर 19 जैन 1979 को यह रिकॉग्नाइज हुई. आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026. सो नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप को हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड कौन सा स्टेट इसे होस्ट करता नजर आएगा? दैट इज उत्तराखंड, जिसकी 2 कैपिटल है यहाँ पर. एंड नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जिससे पावर लिफ्टिंग को यहाँ पे शोकेस किया जाएगा, जैन 2026 में ये स्टार्ट होने वाला है. एंड वर्चुअली इसे लॉन्च किया गया फ्रॉम COER यूनिवर्सिटी रुड़की, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में आ गया. सो जस्ट पावर लिफ्टिंग पैरालंपिक को ये हाईलाइट करेगा, दैट्स व्हाई ये न्यूज में. इसके अलावा हम यहाँ पे क्या जानेंगे, दैट इज पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग. फर्स्ट टाइम पैरालंपिक गेम्स में जो पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग है इसे कब फर्स्ट टाइम फीचर किया गया? तो सबसे पहले 1964 में जो पैरालंपिक गेम्स है उसमें पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग को यहाँ पे फीचर किया गया था. मोस्ट जो गोल्ड मेडल्स है पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग के लिए, जस्ट लाइक टोक्यो गेम्स हो गए 2020 के, किस कंट्री के पास रहे थे? चाइना के पास. सो रिसेंट यहाँ पे नेशनल लेवल का जो पैरालंपिक उत्तराखंड से होस्ट करता नजर आएगा. पुष्कर सिंह धामी एट प्रेजेंट तो यहाँ के CM है, और इसकी जो कैपिटल एग्जैक्टली 2 है यहाँ पर, देहरादून. सेकंड आप बता दीजिए. आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन है, द पंजाब गवर्नमेंट हैज ओपन इट फर्स्ट डॉग सैंक्चुरी इन विच सिटी.
सो यहाँ पे एक स्टेट ने अपनी फर्स्ट डॉग सेंचुरी को स्टार्ट करा और पंजाब का इनिशिएटिव है ये है, और पंजाब ने इसे लुधियाना में स्टार्ट करा है एज अ पायलट प्रोजेक्ट। सो डॉग बाइट केसेस को रिड्यूस करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यहाँ पे पंजाब ने लुधियाना में फर्स्ट डॉग सेंचुरी को ओपन किया। ठीक है, आगे बढ़ते। The next one, which a state government has launched Operation Prahar to dismantle gangster network. Gangster network को dismantle करने के लिए ऑपरेशन प्रहार को यहाँ पे किस राज्य ने लॉन्च करा? दैट राज्य इस पंजाब ने इसे लॉन्च करा है। और some 12,000 पुलिस ऑफिशियल इन 2,000 टीम यहाँ पर रेड को यह कंडक्ट करा रहे हैं। some 60 गैंगस्टर्स एंड 1200 एसोसिएट्स को ट्रैक करने में यह लगे हुए हैं। ओवरऑल पंजाब से जो भी गुंडा राज है, इनके नेटवर्क है, उन्हें डिसमेंटल करने के लिए यहाँ पर एक मेजर ऑपरेशन न्यूज में रहा, दैट इज ऑपरेशन प्रहार फ्रॉम पंजाब। इसके अलावा एक एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन को इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करा है जो यहाँ पर 93946 से है, जो कि जो भी रिपोर्टिंग है उसके थ्रू यहाँ पे पंजाब में की जा रही है। सो बस ऑपरेशन प्रहार फ्रॉम पंजाब, दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे, कुछ रीसेंट ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहे। जस्ट लाइक काउंटर टेररिज्म मिशन ऑपरेशन हॉकाई, यूएस ने इसे चलाया। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में यहाँ पर एक रीसेंट जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चली थी, इस गल्फ शील्ड 2026, दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के द्वारा सम 1303 पीपल्स को यहाँ पे ट्रेस करा। द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर आयुष, इसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इम्प्लीमेंट करा है। एंड विच सिटी हैज रिसेंटली बिकम द 26th सिटी इन इंडिया टू हैव एन ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क, दैट इज भोपाल। एंड ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन जैसे यूएस एंड जॉर्डन ने सीरिया में लॉन्च करा, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक। एंड ग्लोबल क्रैकडाउन ऑन इलीगल वाइल्ड लाइफ, जैसे इंटरनेशनल इंटरपोल के साथ यहाँ पे ऑपरेशन थंडर 2025 के द्वारा चलाया गया। दैट्स ऑल, आगे बढ़ते। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चार्लिस ऑफ अम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स? तो यहाँ पे यह बुक यहाँ पे न्यूज में रही, जिसे रिसेंटली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने लॉन्च करा। इस बुक के ऑथर कौन है? दैट्स द क्वेश्चन, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र कुमार पाछोरी जी यहाँ पर इस बुक के ऑथर है। वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन सर के द्वारा इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया। सो इसमें जो भी अयोध्या का राम भूमि का जो भी कंस्ट्रक्शन अभी तक हुआ है उसके बारे में जो भी डिटेलिंग है इस बुक में दी गई, जो भी चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्स यहाँ पे फेस करे हैं गवर्नमेंट ने, उसी को हाईलाइट किया गया इस बुक में। ठीक है, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। वेयर वर Unmanned System Exhibition and Simulation Training Exhibition held in Jan 2026। तो यहाँ पर एक एग्जीबिशन हमें देखने को मिली जो कहाँ पर हुई है? यूएई की कैपिटल अबू धाबी में। ठीक है, एग्जैक्टली ADNEC सेंटर है। सो यहाँ पर जो भी स्टैंडर्ड है ग्लोबल लेवल पर डेवलप किए गए अनमैन्ड सिस्टम और ट्रेनिंग टेक्नोलॉजीज के लिए, उसी को हाईलाइट करने के लिए एग्जीबिशन को यहाँ पे अबू धाबी में फीचर किया गया। दैट्स वाई ये क्वेश्चन यहाँ पे न्यूज में आ गया। सो 7th एडिशन था यह इस एग्जीबिशन का। सम 375 कंपनीज को फ्रॉम 38 कंट्रीज यहाँ पे फीचर किया गया, एंड जिसमें से 55% तो इंटरनेशनल ही थी। एंड ओवरऑल एग्जीबिशन, ये जो कॉन्फ्रेंस अबू धाबी यूएई में से होस्ट किया गया। आगे बढ़ते, एग्जैक्टली जो अनमैन्ड सिस्टम है जस्ट लाइक यूएवीज हो गए, उन्हें यहाँ पर हाईलाइट किया गया, जो भी स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही है बाय द डिफरेंट कंट्रीज। द नेक्स्ट वन, what is the name of the scheme approved by DST to provide long-term financing to spur private investment in research and innovation? So यहाँ पे recently गवर्नमेंट ने एक स्कीम को अप्रूवल दिया था so that प्राइवेट सेक्टर में जो रिसर्च एंड इनोवेशन है उसे बूस्ट किया जा सके। उस स्कीम का नाम क्या है? दैट इज RDI, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। और इसी स्कीम के लिए जिसे यहाँ पे अप्रूवल मिला है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। सो इन लोगों ने इस स्कीम के लिए फर्स्ट SLFMS का जो स्टेटस है किन्हें दिया है? सो यहाँ पे SLFMS को जानिए क्या है? ये सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स। सो सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स जो कि यहाँ पर जितना भी फंड है किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैनेज करना है, उसको देखेंगे। और इसके लिए SLFMS का जो रिकग्निशन है रिसेंटली DST ने 2 इंस्टीट्यूट को यहाँ पे दिया है। द फर्स्ट वन इज TDB, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, एंड सेकंड वन इज बिराक, द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। सो रिसेंटली DST के द्वारा TDB एंड बिराक को फर्स्ट SLFMS का जो स्टेटस है यहाँ पे दिया गया RDI स्कीम के लिए। दैट्स वाई यह जो क्वेश्चन है यहाँ पे न्यूज में आ गया। RDI स्कीम का मेन गोल क्या है?
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो फील्ड है उसे यहाँ पर यह टारगेट कर रहा है। 1 लाख करोड़ का फंड इस स्कीम के लिए यहाँ पे अलोकेट किया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आरडीआई को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में लगा हुआ है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते। Which state और यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द यूनिफाइड इमरजेंसी नंबर 112। सो एक यहाँ पर यूटी है जिन लोगों ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर को यहाँ पे लॉन्च करा, और जितनी भी सर्विसेज है एक हेल्पलाइन नंबर के द्वारा ये लोग देंगे, दैट इज 112। दिल्ली का इनिशिएटिव है ये, सिंगल इमरजेंसी हेल्पलाइन। पुलिस हो, फायर हो, एम्बुलेंस हो, डिजास्टर सर्विस हो, सबको यहाँ पर एक ही नंबर के द्वारा कॉन्टेक्ट किया जाएगा। सो बाय दिल्ली, दैट्स व्हाई ये न्यूज में। What is the rank of Indian Responsible Nation Index 2026? So यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग हम देख रहे हैं, इंडेक्स है RNI 2026 और इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे टोटल रही 16th। इस इंडेक्स में दिखाया क्या गया है? पावर को यहाँ पे दिखाया गया है, एग्जैक्टली जो भी नेशन है किस प्रकार पावर को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसी के लिए रैंकिंग RNI में दिखाई गई, जिसमें इंडिया को 16th बताया गया। टोटल 154 कंट्रीज का डेटा इसमें लिया गया था। टॉप किसने करा है? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क आर द टॉप 3 इन दिस इंडेक्स। और इसको लॉन्च किसने करा है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने इसे लॉन्च करा है। ओवरऑल इंटरनल, एनवायरमेंटल एंड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेस पर जो आकलन है इस इंडेक्स ने करा, और पावर के बेसिस पर इंडेक्स ने यहाँ पर इंडिया को 16th रैंकिंग दी है। दैट्स ऑलराइट। सो यहाँ पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के बारे में हम जान सकते हैं। इनका मेन गोल क्या है? यहाँ पर गवर्नेंस और एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन को बनाया गया है। सो बस इनोवेशन और क्रिएटिविटी को यहाँ पर वेरियस इंडस्ट्रीज में प्रमोट करने के लिए कौन काम करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। दैट्स ऑल। आज इस सेशन को इस क्वेश्चन के साथ हम एंड करेंगे, और आज के जो क्विज के क्वेश्चन है वो रीसेंट इंडेक्स एंड न्यूज से रिलेटेड है, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।